हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किराएदार जो है मकान और दुकान पर जो है कैसे कब्जा कर लेते हैं। मकान मालिक और दुकान मालिक जो है क्या गलती के कारण वो क्या गलती कर बैठते हैं कि जिसके कारण जो है किराएदार मकान और दुकान पर जो है कब्जा कर लेते हैं। किराएदार को जो है क्या सावधानी बरतनी है कि वो जो गलती कर देते हैं, दुकान मालिक मकान मालिक जो है क्या गलती कर देते हैं, उसको क्या गलती नहीं करना चाहिए और उनको सावधानी क्या बरतना चाहिए, इन सभी पर जो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा और आपका जो है आप बहुत बड़ी समस्या से जो है बच सकते हैं। और किराएदार जो है आपका दुकान हो मकान हो, आपकी दुकान मकान पर जो है आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगा। इन सारे कंडीशन पर जो है हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो पर। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर विजिट कर चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं कि अगर आपने किसी को अगर किराए में अगर दुकान या अगर मकान दिए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे दुकान और मकान पर वो कब्जा कर लेंगे, तो ये देखिए किस कंडीशन पे वो कब्जा कर सकते हैं और किस कंडीशन पे कब्जा नहीं कर सकते हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी है और आपको क्या गलती नहीं करना है। बिल्कुल वीडियो को जो है बारीकी से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जैसा कि जो है जनरली लोग जो ज़्यादातर करते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को अगर किराएदार को अगर मकान या दुकान अगर भाड़े में अगर देते हैं, अगर उसको रेंट में देते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप जो है एग्रीमेंट जो है बनवा लेते हैं। अधिकतर लोग जो करते हैं और बहुत सारे लोग जो नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं तो वो तो बहुत बड़ी शिकार का जो है वो शिकार हो सकते हैं और बहुत बड़ी मतलब समस्या में वो फंस सकते हैं। उसका जो है दुकान मकान जो है जा सकता है। अगर कोई किसी किराएदार को देंगे, अगर वो लंबे टाइम तक अगर लंबे समय तक अगर दुकान और मकान पे रहता है तो वो कब्जा कर सकता है। तो आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए, जैसे ही आप अपने किराएदार को रूम भाड़ा या फिर आप अपना दुकान मकान अगर भाड़े में अगर दे रहे हैं, रेंट में दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनका जो है जांच कर ले। उनका जांच करने के बाद उनको जो रूम देने से पहले, उनको जो है मकान दुकान देने से पहले जो है आप जो है एग्रीमेंट बनवा लीजिए। नोटरी से जो है आपको सबसे पहले एग्रीमेंट 11 महीने का जो है एग्रीमेंट होता है। आप 11 महीने का जो है एग्रीमेंट अगर बनवा लेते हैं तो एग्रीमेंट में सारा चीज़ जो है लिखा हुआ रहता है कि कौन सा मकान दिए हैं, कौन सा दुकान दिए हैं, कितना उसका शटर है, मतलब दुकान का सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा। किधर उसका चौहद्दी भी जो है सारा लिखा हुआ रहेगा और किसके नाम से आप दे रहे हैं, सारा चीज़ जो है एग्रीमेंट में आपको पता ही होगा कि एग्रीमेंट में ये सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। तो अगर आप हर 11 महीने में अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर वो सालों से रह रहे हैं, अगर वो मान के चले 5 साल 10 साल अगर रहते हैं, तो आप हर 11 महीने में जो है एग्रीमेंट को चेंज करते रहेंगे, एग्रीमेंट बनवाते रहेंगे। अगर आप इस कंडीशन में करेंगे तो किराएदार जो है आपका दुकान मकान पर जो है वो कब्जा किसी भी हालत में नहीं कर सकता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आपका जो दुकान मकान फिर जा सकता है। ये भी हम बताएंगे कि किस कंडीशन में जा सकता है। ये जो किराएदार है आपका दुकान मकान में जो है वो कैसे कब्जा कर लेता है, ये भी हम आपको वीडियो के अंत में आपको जो है वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि अगर आप सबसे पहले अगर किराएदार को अगर किराए देंगे तो आपको सबसे पहले उनका जो है आपको उनका जांच कर लेना है कि ये व्यक्ति जो है सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप उनका जो है आप आधार कार्ड वगैरह ले करके जो है आप उनका एग्रीमेंट अगर बनवा देते हैं तो आप जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। आपको कोई चीज़ यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उस व्यक्ति को दे सकते हैं और उसका जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी ज़रूर करवा लीजिएगा। जिस व्यक्ति को आप किराए में दे रहे हैं, अगर वो लंबे समय तक रहना चाह रहे हैं, अगर लंबे समय तक है, तो उनका जो है आपको सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। अगर आपके बगल में अगर थाना है तो वहाँ पर जाकर के आप ऑफलाइन भी पुलिस वेरिफिकेशन कर देते हैं। अगर ये चीज़ कर देते हैं, अगर वो व्यक्ति जिसको आप किराए में दे रहे हैं अपना दुकान मकान, अगर आगे चल के 1-2 महीना या फिर 1-2 साल के अंदर कोई कांड अगर कर लेता है, अगर कोई बड़ा अगर जुर्म कर लेता है,
अगर मान के चले कहीं पर वो कुछ भी इलीगल काम कर देता है, ताकि आप आराम से उसको पकड़ सके और पुलिस भी जो है उसे आराम से पकड़ सके। इसलिए जो पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवा लेना जो है बेहद जरूरी है। आपको आप सोच रहे होंगे कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे तो फिर पुलिस जो है जांच में आएंगे। ये जांच में नहीं आने वाले हैं, सिर्फ आपका जो वहाँ पर रिकॉर्ड होगा कि फलाना व्यक्ति के नाम से जो पुलिस वेरिफिकेशन किया गया, ये व्यक्ति वाकई में है, इनके घर में जो है इनके मकान पे पहले रहते थे। तो ये आपका सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, आपको ये चीज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गए होंगे कि अगर आप किसी व्यक्ति को रूम रेंट में अगर दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले 11 महीने का एग्रीमेंट करवा लेते हैं, चाहे वो जितने साल रहे। हर 11 महीने में अगर एग्रीमेंट करवा लेते हैं तो आपको जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसको हम भाड़े में दे देंगे तो पता चले कि ये आगे चल के मेरे दुकान मकान में कब्जा कर लेगा। आपको जो है यहाँ पर सिंपली जो है 100 रुपये का 50 रुपये का स्टाम्प पेपर जो मिलता है उस पर जो है आप एग्रीमेंट करवा लेंगे तो आपको इस सब चीज़ से आप दूर रह सकते हैं। इस सब चीज़ से आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं होगा, आप आराम से जो उनको भाड़े में दे सकते हैं। और बहुत सारे जो है यहाँ पर किराएदार का ये कहना रहता है कि हम जो है 11 महीने में, मान के चल हम बार बार 11 महीने में जो है एग्रीमेंट नहीं बनवाएंगे, हमें जो है एक ही साथ जो है एग्रीमेंट बनवाना है। तो अगर किराएदार अगर ये कह रहे हैं कि हम जो है 10 साल 12 साल 20 साल 30 साल तक अब हम यहाँ पर रहेंगे तो हमें जो है लंबा एग्रीमेंट आप बनवा दीजिए। तो इसके लिए जो आपको नोटरी का जो है ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। आपको जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के, जहाँ पर ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, वहाँ से आपको जो है एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट जो है वैलिड होगा और वो एग्रीमेंट जो आपका, अगर आप चाहते हैं कि 12 साल का 10 साल का 20 साल का 25 साल 30 साल का हम एग्रीमेंट एक साथ बनवा लें तो आप जो है आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद जो है आपका वहाँ से आपको जो है अगर आप चाह रहे हैं कि अगर 20 साल का हम एग्रीमेंट करवाएंगे तो आपका 20 साल का एग्रीमेंट आपका आराम से बना दिया जाएगा। अगर आप वहाँ से आपका एग्रीमेंट बना लेते हैं तो आपको जो है, जैसे कि किराएदार को भी बहुत सारा बेनिफिट है और जो किराए दे रहे हैं, जो उन दुकान मकान का मालिक है, उनको भी बहुत सारा यहाँ पर बेनिफिट है। उनको बेनिफिट ये है कि अगर 20 साल के लिए एग्रीमेंट दे दिए तो 20 साल के लिए इनको निश्चित हो जाते हैं कि 20 साल में ये जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, क्योंकि हम जो है से एग्रीमेंट कर दिए हैं और एग्रीमेंट में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, सारा चीज़ जो है वहाँ पर दर्ज होता है। तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि अगर किराएदार अगर 11 महीना हर 11 महीने में अगर एग्रीमेंट नहीं कराता है, वो चाहता है कि नोटरी से नहीं, हम जैसे कि इसमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस से अगर कराएं, हमें जैसे कि 20 साल के लिए एक ही साथ हमें एग्रीमेंट करा दें, तो 20 साल के बाद अगर एग्रीमेंट करा देते हैं उसके लिए एक पेपर बन जाता है, 20 साल का पेपर बन जाता है। 20 साल का पेपर जो ओरिजिनल पेपर जो रूम भाड़े में ले रहे हैं, जो किराएदार है, उनके पास ओरिजिनल पेपर रहता है और उसका कॉपी जो है जो ओरिजिनल मालिक है उस दुकान और मकान का जो है उनके पास रहता है। तो दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स रहता है, दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन किराएदार का जो है यहाँ पर बहुत सारा फ़ायदा ये होता है कि उस एग्रीमेंट से वो अपना जो है आधार का एड्रेस जो है, जहाँ पर वो दुकान मकान लिए हैं कि वहाँ का एड्रेस वो उस एग्रीमेंट के माध्यम से वो चेंज करा सकता है, या फिर वोटर कार्ड अगर बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी वो बनवा सकता है और राशन कार्ड भी बनवा सकता है और बिजली बिल कनेक्शन भी उसकी ही अनुसार जो है वो बनवा सकता है। ये सारा चीज़ जो है वो बनवा लेता है। और जो रूम किराए में दे रहे हैं, जो मालिक है दुकान और मकान का, वो सोच रहे हैं कि ये सारा चीज़ बना लेगा तो ये फिर दिक्कत वाली बात है। तो आपको जो है जो किराए में दे रहे हैं भाड़ा, जो ओरिजिनल मालिक है, उनको जो है यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में जो है सारा चीज़ लिखा हुआ है। ये बशर्ते ही सारा चीज़ ये बना ले, आधार कार्ड वगैरह जो भी इसको बनाना है, ये अगर बना ले उस एड्रेस के आधार पर, आपका कुछ भी ये बिगाड़ नहीं सकता है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हम जो है इसके 20 साल के लिए इसको एग्रीमेंट कर दिए हैं, ये 20 साल के बाद इसका जो है इसमें से ख़त्म हो जाएगा। इसके बीच में आपका जो भी आप भाड़ा ले रहे हैं उसको तो आपको लेना ही है, वो लेते ही रहेंगे आप। तो यहाँ पर जो है अधिकतर जो है आप देखते भी होंगे कि जो व्यक्ति भाड़े में रेंट में ले रहे हैं, जो दुकान मकान का बिजली बिल जो है उन्हीं के नाम से होता है, ना कि उस मकान का जो मालिक है उसके नाम से। ये चीज़ आपको बखूबी पता होगा और बहुत सारे लोग ले रहे हैं उसको तो पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आप जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से अगर एग्रीमेंट करा लेते हैं तो आपका ये सारा बेनिफिट होता है और जो दुकान का मालिक है उनको भी जो है बहुत सारा बेनिफिट होता है।
होता है। तो इस प्रकार से नोटरी से जो बनवाते हैं तो वो 11 महीने का होता है, और जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पर ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, अगर वहाँ से बनवाते हैं तो ये जो है 10 साल या 20 साल के लिए एग्रीमेंट हो जाता है और बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। इसके अनुसार जो ये सारा चीज़ वो कर सकता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ ये उसी एग्रीमेंट के माध्यम से, वो एग्रीमेंट पेपर के माध्यम से ये सारा चीज़ कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि किराएदार जो है किस कंडीशन में जो है हमारा दुकान मकान को जो है वो उसका जो है हकदार बन जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है, उसका मालिक बन जाता है, किस कंडीशन पे। देखिए, अगर आपका दुकान है या फिर आपका मकान है, आपने उसे 12 साल तक बिना किसी टॉर्चर का, उसे बिना कोई भी टॉर्चर, 12 साल के अंदर कोई भी उसे टॉर्चर नहीं किए, ना उसे आप जो है कोई भी जो है लिखित कंप्लेंट किए हुए हैं, ना उस पे जो है आप मौखिक कंप्लेंट शायद कितनों भी सारा कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मौखिक अगर कर देते हैं, उससे लड़ाई भी कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 साल के अंदर अगर आप हर साल अगर उससे अगर मौखिक अगर लड़ाई करते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। आपको जो है लिखित जो है आपको लिखित कंप्लेंट करना होगा पुलिस को। यहाँ पर आपका थाने में जो है आपको कोई कंप्लेन होना पड़ेगा, तभी आप जो है इससे केस जीत सकते हैं। लेकिन ये फिर किस कंडीशन में ये दुकान मकान का मालिक बन सकता है, अगर ये 12 साल तक है बिना किसी केस के और बिना किसी रोक टोक के, अगर ये प्रूफ कर देता है कि हम इस दुकान और मकान पर जो है 12 साल तक रह रहे हैं। कितने साल तक? 12 साल तक रह रहे हैं। 12 साल से अधिक तक ये अगर रह रहे हैं, वो अगर बिजली कनेक्शन दिखा रहे हैं कि ये 12 साल का इसके पास प्रूफ है, या फिर वोटर आईडी कार्ड अगर दिखा देता है, या फिर राशन कार्ड दिखा देता है, कोई भी एक प्रूफ अगर वो उस मकान और उस दुकान का जिसके रिलेटेड वो अगर दिखा देता है कि हम 12 साल तक जो है इस पर काबिज है, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं है, तो इस कंडीशन पे जो है कोर्ट जो है, अगर ये व्यक्ति दुकान मालिक जो है अगर इस पे केस कर देता है तो कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा तो किराएदार पर जो है ये किराएदार पर जो है ये केस जो है वो किराएदार वाला जीत जाएगा, और ये फेवर जो है किराएदार पे कर देगा, क्योंकि इसने जो है सिर्फ मौखिक ही जो है इनसे जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन लिखित कोई भी जो है यहाँ पर इन्होंने कंप्लेंट नहीं किया था। तो जिस कारण से जो है कोर्ट को जो है इनका फेवर, इनका जो है फैसला इनको देना पड़ा, किराएदार को किराएदार के फेवर पर जो है देना पड़ेगा कि इसी का मकान है, इसी का जिसी का दुकान है, क्योंकि ये 12 साल से रह रहे हैं, ये कानूनी अधिकार है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए जिसका मकान दुकान का मालिक, जो मकान दुकान का मालिक अगर इस बीच में अगर उन्होंने लिखित कोई कंप्लेंट अगर थाने को दे दिया हुआ है, अगर थाने को अगर दिया हुआ है, अगर वो चीज़ अगर वो प्रूफ कर देता है, अगर वो कोर्ट में अगर वो चीज़ प्रूफ कर देता है, तो उस प्रूफ के आधार पर कोर्ट क्या करेंगे कि जो किराएदार है, कोर्ट जो है अपने बलबूते पर, अपना जो है बल के आधार पर जो है इस किराएदार को वहाँ से हटाएगा। हटाने के बाद जो है जो उसका असली मालिकाना हक जो है उस मालिक, दुकान और मकान का मालिक को जो है फिर से उसमें दिया जाएगा, बशर्ते उस दुकान और मकान के मालिक जो है बीच में मान के चले 12 साल के अंदर किसी ना किसी दिन उन्होंने जो है कंप्लेन किया था, अपना जो है उसका पुलिस थाना में जो है कंप्लेन किया था, तो उसी कंप्लेन के आधार पर जो है ये अपना दुकान मकान का जो है फिर से दोबारा जो है उसका मालिक बन सकता है, उसका वो जो है हक ले सकता है। तो इस कंडीशन में जो है दुकान मालिक अपना जो है फिर से अपना दुकान मकान फिर से ले सकता है, और जो दुकान किराएदार है उनको जो है इससे बेदखल किया जाएगा। दबदबा जो है अपने दुकान और मालिक पे कर सकता है। अगर 12 साल के अंदर इसे कोई भी किसी भी प्रकार की अगर टॉर्चर नहीं हुआ है, तभी जो है वो अपने दुकान और मकान पर जो है काबिज हो सकता है, और वो जो है कोर्ट से अपना फैसला ले सकता है। अगर इस बीच में अगर दुकान मालिक ने जो है कंप्लेन कर दिया तो इसका फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेवर। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है किसी को भी अगर आप किराए में दे रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट करा लेना चाहिए, चाहे आप नोटरी से कराएं या फिर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कराएं। अगर आप नोटरी से कराते हैं तो वो 11 महीने का वैलिड रहता है, अगर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कराते हैं तो वो 10-10 साल 20-20 साल के लिए जो है वो एग्रीमेंट तैयार कर दिए, क्योंकि बार बार अगर आपको एग्रीमेंट नहीं करवाना है तो आप जो है ये चीज़ सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बनवा करके जहाँ पर रजिस्ट्री होती है वहाँ से आप 10 साल या 20 साल या फिर 30 साल या फिर 50 साल के लिए आप
कर सकते हैं, अगर आप लंबे समय तक अगर वो व्यक्ति रहना चाहते हैं। तो इस आधार पे अगर करेंगे तो आपका जो है दुकान मालिक का कोई भी जो है कब्जा नहीं कर पाएगा और आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और आपका भी ज़मीन जो है सुरक्षित रहेंगे। अगर 10 साल या 20 साल के अंदर अगर आपका डेथ हो जाते हैं, अगर मान के चलिए दुकान मालिक का अगर डेथ हो जाते हैं, तो वो एग्रीमेंट के आधार पर जो उनका जो वारिस है, उन एग्रीमेंट के आधार पर वो वारिस जो है उस मकान और दुकान का फिर से वो उनसे कब्जा फिर छुड़ा सकते हैं, उनसे जो है वो ले सकते हैं अगर अगर एग्रीमेंट हो जाता है। तो एग्रीमेंट का जो है ये बहुत ही अच्छी ये जो है बहुत बड़ी पावर होती है। तो आपको जो है इस कंडीशन में अपने दुकान मकान का जो है रेंट में आपको देना है, आपको जो है बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पर किराएदार जो है मकान पर जो कब्जा कर लेता है, तो आप ये सारा चीज़ समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में वो किराएदार जो है कब्जा लेता है और किस कंडीशन में जो वो नहीं ले सकता है, और आपका ज़मीन जो है, आपका दुकान जो है, आपका मकान जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो है सारा डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और आप लोगों के लिए लाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।